प्रणाम। जय सद्गुरुदेव। मैं तंत्र सिंधु कुछ दिनों से साधना में व्यस्त होने के कारण आप लोगों को कोई भी जानकारी नहीं दे पाया। इसके लिए हमें क्षमा करें और यह जानकारी और उपाय करें, और आपके लिए हम विशेष जानकारी और मंत्र लेने के लिए संपर्क करें, जिससे आप खुद उपयोग करके लाभ ले सकते हैं और हमसे कार्य करवाने हेतु और कोई भी शारीरिक समस्या के निवारण हेतु हमसे संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। ऐसी ही गुप्त जानकारी के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। तंत्र एक रहस्यमय से भरा विषय है। जितने सरल शब्द हैं उतना ही कठिन है। इसको समझना मुझे कई साल हो गए, तब भी कहीं ना कहीं लगता है कि अभी तो मैं मात्र तिल भर ही जान पाया हूँ। इतने मार्ग इजाद किए गए हैं कि आप यदि बिना किसी योग्य गुरु या मार्गदर्शक के बिना आगे बढ़े तो फिर इस तरह घिर जाओगे कि वापस आना या आपको वापस लाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पढ़कर कोई मंत्र साधना न करो। यदि भक्ति मार्ग कोई बता रहा है तो करिए, वह भी गुरु सान्निध्य में ही करिए। बहुत से फेसबुक पर जो मंत्र या साधना मंत्र लिखा जाता है वह देने वाले के द्वारा किया हुआ नहीं होता। या तो वह करते हुए असफल हुआ है या अपनी वाहवाही के लिए लिख देता है। अपना सिद्ध मंत्र कोई किसी को नहीं देता। अगर दे भी दे तो जरूरी नहीं कि वह सबको लाभ दे, किसी को नुकसान भी दे देता है। यहाँ लिखते हैं, है कोई जिसने सिद्धि की है, मुझे वशीकरण कराना है, मुझे यह साधना चाहिए, मेरे साथ ऐसा हुआ। अब लिखकर खुद को फंसा लिया। अरे आप तो खुद न्योता दे चुके हैं, अब कोई आपका लाभ उठा ले तो बुरा क्या है। जितना आसान लोग समझते हैं उतना आसान कुछ होता नहीं है। यहाँ आप अपने आप को खुद गुमराह कर रहे हैं। मैंने साधना के एक लंबे दौर में पाया है कि जब तक कुलदेवता खुश न हो, पितृ खुश न हो, मुक्त न हो और शिव गुरु रूप में साधक ने धारण न किए हो, जब तक उसने खुद को तपाया न हो, विकारों को न जलाया हो, मन की शुद्धि न की हो, तब तक इंसान एक अच्छा ऊर्जावान साधक नहीं बन सकता। चाहे कुछ भी कर ले, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन शक्ति खुद उसे नष्ट कर देती है, भ्रमित कर देती है। अहंकार घेर लेता है, खुद को ही शक्तिशाली समझता है, जबकि शक्ति बिन वह कुछ भी नहीं। जबकि शिव गुरु से मिलता है धैर्य, शांति, संसार से निर्लिप्तता, मोह रहित जीवन, छल रहित जीवन, अथाह प्रेम की पराकाष्ठा, भक्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति। मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मेरा अनुभव यही रहा है अब तक। इसीलिए मैं इंसान को एक निश्चित क्रम में उसे आगे ले जाता हूँ। आप सभी को तंत्र को समझाने का छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। आप इसे समझें और खुद निर्णय लें। तो मुझे एक बार एक जानकार और मेरे करीबी ने कहा था कि जब कभी किसी चीज को सीखना चाहो तो उसके पहले अपने दिमाग को खाली कर दो, अर्थात हर चीज को सही या गलत या उच्च नीच की नजर से देखकर आप चीजें नहीं सीख सकते। आपने बचपन में क ख ग पढ़ा और आज तक आपको वो याद है, वो आपका आधार है। उस वक्त आपका दिमाग किसी पुराने विचार या ज्ञान को लिए नहीं था, इसलिए आपने वो सीखा और समझा जो आपको जिस तरह से समझाया गया। तंत्र से संबंधित जानकारी मैं आप लोगों देने का प्रयास करूंगा। आप चाहेंगे तो सिखा भी दूंगा, किंतु सबसे पहले ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वास्तविक तंत्र का स्वरूप बहुत विचित्र है, इतना कि आपने शायद कभी न देखा होगा, न सुना होगा, न ही सोचा होगा। तंत्र इतना विचित्र है और इतना रहस्यमय है, इसीलिए बहुत थोड़े लोगों को तंत्र समझ पाते हैं। मैं तंत्र के सिद्धांत को समझने की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ साधना, टोटका, मंत्र या यंत्र की बात नहीं कर रहा। अक्सर लोग इसी को तंत्र समझते हैं, पर यह तंत्र के अंग है। तंत्र तो एक प्रक्रिया है, एक सिद्धांत है। अक्सर लोग आकर्षण, वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, स्तंभन या मारण को ही तंत्र समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये तंत्र के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं हैं, ये ही पूर्ण तंत्र नहीं है। तंत्र इसके आगे बहुत है, लंबा रास्ता है। ये भक्ति मार्ग है, अपने इष्ट को पाने का तरीका है। पर आजकल लोग अपने और दूसरों की जिंदगियों से खेलने को ही तंत्र समझते हैं। खैर, एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लाल, काले या भूरे रंग के कपड़े पहनकर आधी रात में शमशान या सुनसान जगह पर मंत्र बुदबुदाने से, तंत्र के नाम पर मांस, मदिरा का उपभोग और स्त्री का संग करना ही सिर्फ तंत्र नहीं है। 99% नए साधक इन्हीं में रुककर अटक जाते हैं, जबकि इसके आगे और बहुत कुछ है जो कि अनवरत किया जा सकता है, पर अक्सर नए साधक उससे अनभिज्ञ रहते हैं। हाँ, श्रेष्ठ साधक कुछ इस तरह की चीजें करते हैं, लेकिन क्यों, वो समझ में आना जरूरी है, अन्यथा समझोगे वही जो दिख रहा है, वो नहीं समझ पाओगे जो वास्तविकता में है। ये आंखों का धोखा ही है कि साधक की कुछ हरकतें लोगों को बड़ी अजीब सी लगती है, बहुत बार गलत भी लगते हैं, पर उसके पीछे का सिद्धांत लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि वो सामान्य चीज नहीं है। सामान्य बुद्धि से उसको नहीं समझा जा सकता। तंत्र में प्रवेश से पहले, तंत्र को समझने से पहले इस विषय को ठीक से जान लेना जरूरी है। इसके लिए आपको मानसिक तौर पर तैयार होना होगा,
क्योंकि इसमें अनंत ऐसी चीजें हैं जो समाज के नजरों में घृणित है, और शायद आपको आश्चर्य होगा कि ये चीजें तंत्र में विशेष महत्व रखती है। संकीर्ण मानसिकता के साथ कोई भी व्यक्ति तंत्र नहीं समझ सकता। तंत्र के लिए एक परिपक्व मानसिकता और सोच होनी बहुत जरूरी है। ये तंत्र नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। तंत्र के जन्मदाता, तंत्र के एकमात्र जनक है देवाधिदेव महादेव। शिव और पार्वती के संवाद से हम लोग तंत्र को जान पाए। महादेव ही एक है जो तंत्र के जनक है। सारी सिद्धियां, सारे प्रयोग शिव के अधीन है। हम लोगों के लिए तंत्र में देवी के 10 स्वरूप जो कि 10 महाविद्या के रूप में जाने जाते हैं, तंत्र के अंतर्गत है। जैसा कि मैंने बताया कि तंत्र भक्ति मार्ग है। इष्ट को साधने, उनको आकर्षित करने की विधि तंत्र अपने में लिए है। स्वयं का और लोक का कल्याण भी तंत्र से संभव है। तंत्र में मुख्य रूप से 2 पद्धतियां हैं। वैसे तो तंत्र की बहुत सारी शाखाएं हैं, पर साधना के उद्देश्य से प्रचलित मार्ग है। एक तो है दक्षिण मार्ग, दूसरा है वाम मार्ग। हम सामान्य तौर पर कहते हैं कि गृहस्थ के लिए दक्षिण मार्ग की साधना ठीक रहती है। इसके अंतर्गत आने वाली विधियां, साधनाएं और प्रयोग वाम मार्ग के अपेक्षा सौम्य और सुगम है, और ये दोनों ही मार्ग हमें उस अनंत ईश्वर तक जाने का रास्ता दिखलाते हैं। वाम मार्ग अधिक तीव्र और भयानक है, इसमें कोई शंका नहीं है। इस मार्ग के नियम कायदे कड़े होते हैं। हर छोटी बड़ी चीज का विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, और वाम मार्ग हो या दक्षिण मार्ग, गुरु की अनिवार्यता होती ही है। इसका उल्लेख महादेव ने भी जगह जगह किया है। तंत्र में क्यों जरूरी है गुरु का साथ? उसका एक कारण है, और वो ये कि आप जब कभी तंत्र सीखने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में जानने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो आपको हर एक पग पर, हर एक कदम पर चीजें बहुत ही जटिल और रहस्यमय मिलेंगी। तंत्र सुगम नहीं है, न पहले था और न आगे होगा। तंत्र मंत्र की दुनिया वाकई बहुत गहरी और जटिल है। किसी जानकार की मदद के बिना एक कदम भी चलना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। विशेष तांत्रिक प्रयोग और अनुष्ठान में हमारी भूल से ही सही जरा सी गलती हो जाने पर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और ये शाश्वत सत्य है। शक्ति को जगा तो लोगे, पर क्या उसका नियंत्रण अकेले कर पाओगे? इसीलिए गुरु सान्निध्य नितांत आवश्यक है। आप योग्य गुरु की या मार्गदर्शक की देखरेख में कुछ सीखे या करें, कम से कम आप पर विपरीत प्रभाव तो न होंगे। आश्चर्य होगा, इसका भी आधार है, रहस्य है कि गुरु के प्रति समर्पण क्यों होना जरूरी है शिष्य का। और मजे की बात तो यह है कि आजकल की तांत्रिक गुरु भी इस आधार को समझते नहीं है। तंत्र की चर्चा अभी बाकी है, पर उससे पहले आप पर कोई क्रिया तो नहीं, इसका भी ज्ञान कर लें तो अच्छा होता। तक तंत्र बाधा, व्यभिचार कर्म या शतकर्म जिससे भी पीड़ित हैं, उसे जानकर अपना उपाय किसी योग्य को दिखाकर करा लें। यह समझ बहुत उपयुक्त होता है। सीखने के लिए भी और तोड़ के लिए भी तो जान लीजिए क्या प्रकृति होती है इनकी और कैसे पता करें। 1. आप सो रहे हो और आपके ऐसा लगे कोई आपके सीने पर वजन रख दिया हो। 2. आप जब कोई भजन, आरती, चालीसा या मंत्र सुने आपको घबराहट होने लगे। 3. आपकी नींद में खून से सना हुआ कुछ भी दिखे महिलाओं। 4. अक्सर किसी महिला या बहन को बच्चे के साथ औरत दिखे और बार बार गर्भपात हो जाए या गर्भ ही न ठहरे। 5. आप लाख कोशिश कर लें पर आपके काम कभी पूर्ण न हो। 6. रात को सिरहाने एक लोटे में पानी भर कर रखे और इस पानी को गमले में लगे या बगीचे में लगे किसी छोटे पौधे में सुबह डाले। 3 दिन से 1 सप्ताह में वो पौधा सूख जाएगा है। 7. रात्रि को सोते समय एक हरा नींबू तकिए के नीचे रखे और प्रार्थना करे कि जो भी नेगेटिव क्रिया हुई इस नींबू में समाहित हो जाए। सुबह उठने पर यदि नींबू मुरझाया या रंग काला पाया जाता है तो आप पर तांत्रिक क्रिया हुई है। 8. यदि बार बार घबराहट होने लगती है, पसीना सा आने लगता है, हाथ पैर शून्य से हो जाते हैं, डॉक्टर के जांच में सभी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता रहता तो समझ लीजिए आप किसी तांत्रिक क्रिया के शिकार हो गए हैं। 9. आपके घर में अचानक अधिकतर बिल्ली, सांप, उल्लू, चमगादड़, भंवरा आदि घूमते दिखने लगे तो समझिए घर पर तांत्रिक क्रिया हो रही है। 10. आपको अचानक भूख लगती लेकिन खाते वक्त मन नहीं करता। 11. भोजन में अक्सर बाल या कंकड़ आने लगते हैं। 12. घर में सुबह या शाम मंदिर का दीपक जलाते समय विवाद होने लगे या बच्चा रोने लगे। 13. घर के मंदिर में अचानक आग लग जाए। 14. घर के किसी सदस्य की अचानक मौत। 15. घर के सदस्यों की एक के बाद एक बीमार पड़ना। 16. घर के जानवर जैसे गाय, भैंस, कुत्ता अचानक मर जाना। 17. शरीर पर अचानक नीले रंग के निशान बन जाना। 18. घर या शरीर में अचानक गंदी बदबू आना। 19. घर में ऐसा महसूस होना कि कोई आसपास है। 20. आपके चेहरे का रंग पीला पड़ना। ये भी एक कारण है कि जितना प्रबल तंत्र प्रयोग होगा आपके मुंह का रंग उतना ही पीला पड़ता जाएगा। आप दिन प्रतिदिन अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे।
21 आपके पहने नए कपड़े अचानक फट जाए, उस पर स्याही या अन्य कोई दाग लगने लग जाए या जल जाए। 22 घर के अंदर या बाहर नींबू, सिंदूर, राई, हड्डी आदि सामग्री बार बार मिलने लगे। 23 चतुर्दशी या अमावस्या को घर के किसी भी सदस्य या आप अचानक बीमार हो जाए या चिड़चिड़ापन आने लग जाए। 24 घर में रुकने का मन नहीं करे, घर में आते ही भारीपन लगे, जब आप बाहर रहो तब ठीक लगे। 25 आपको ऐसा लगे आपके पैरों में कोई सुई चुभा रहा है। 26 घर में बार बार किसी के व्यवहार में अचानक परिवर्तन आ जाए और फिर ठीक हो जाए। 27 अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना। 28 लगातार अवसाद में रहना, पूछने पर बात न करना, केवल सुनना। 29 बार बार आत्महत्या की कोशिश करना। 30 आपका व्यापार खूब मेहनत करने पर भी नीचे गिरता जा रहा है। 31 आपके प्रोजेक्ट फाइनल होने के समय अटक जाते हैं। 32 आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते। 33 आपके हर शुभ कार्य में विघ्न। 34 बच्चों की शादी में विलंब या किसी की हो ही न रही हो। 35 आप लगातार कर्ज या किसी कोर्ट कचहरी के मामलों में लगातार फंसते जा रहे हैं। अल्पविराम अल्पविराम। यह तमाम कारण जिनसे पीड़ित लोगों का मैंने साथ दिया है। कभी कभी इनको पकड़ना आसान भी नहीं होता, बहुत ऊर्जा खर्च हो जाती है। जब गहराई से देखा तब बाधा दिखाई दी। प्रथम दृष्टया तो सामान्य ही नजर आता है, पर देर हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है दूर करना। ये तमाम कारण हैं जिससे तंत्र बाधा या कोई बाहरी बाधा का अनुमान लगाया जा सकता है। तो यदि ऐसे कोई लक्षण है तो आप किसी योग्य व्यक्ति को दिखाएं। जय मौ कामाख्या, जय मां ज्योतिर्गमय भगवती धूमावती। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें।